ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो थेरापेटिक योगा की पीवाईक्यू सीरीज में जो अगला टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जो श्वसन संबंधी विकार होते हैं, श्वास से संबंधित जो विकार होंगे, उनके जो जो पीवाईक्यू आपके पूछे गए हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा एक्सरसाइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। तो पहली चीज तो आपको साइनोसाइटिस का ही पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगेन जो एनाटॉमी की फर्स्ट क्लास है, बेसिक टर्मिनोलॉजी की, वो काम आती है यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है आइटिस। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। और साइनस मतलब साइनस की जो स्कल है उसमें जो भी खाली जगह हो जाती है, बची रहती है, उसको साइनस बोलते हैं। और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और योगा एक्सरसाइज क्या है। तो सबसे पहली चीज तो नीति ही आती है, जिससे जो अंदर के सारे चैनल से सारे साइनस है वो क्लियर हो जाते हैं। फिर दूसरा कपालभाति, इससे भी होता है। फिर है अर्ध चक्रासन, ये भी फायदा करता है। आपके टेक्स्ट में ये क्लियरली लिखा गया है कि अर्ध चक्रासन करने से क्या होता है, जो साइनस होते हैं वो क्लियर होते हैं। मयूरासन, मयूरासन करने से साइनोसाइटिस में आराम नहीं आता है डायरेक्टली। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है इसने, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इमेज में भी देख सकते हैं, ये कपालभाति की इमेज लगाई हुई है, और ये जल नेति है, और ये हो गया अर्ध चक्रासन। तो ये तीनों इसमें कर सकते हैं। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम लगाने का पर्पज ये है कि आपके साथ के साथ विजुअल मेमोरी भी है जो वो बनती चली जाए। ठीक है। आप पढ़ते हो लिखते हो तो रिटन मेमोरी बनती है, आपकी रीडिंग मेमोरी बनती है। विजुअल मेमोरी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आपको इमेज ही ध्यान आ जाए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसका, नेम द डिजीज विच कैन बी डायरेक्टली क्योर्ड बाय प्रैक्टिसिंग योगा। डायरेक्टली क्योर योगा करने से कौन सी बीमारी हो जाती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये डायरेक्टली क्योर नहीं होगी। क्या आपने योगा किया, इससे में होता है कि जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनके पास ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। फिर हर्निया है, जिसमें पेरिटोनियम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पेरिटोनियम के अंदर धंस जाते हैं जो भी अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं। फिर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, तो ये भी डायरेक्ट इसमें फायदा नहीं करेगा। डायरेक्ट फायदा करने का मतलब होता है कि आपने वो चीज की और डायरेक्ट वहीं पे काम करती है। डायबिटीज ठीक होता है योगा से, स्पेशली इसने टाइप 1 पूछा है बल्कि। तो जो इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स हैं वो एक्टिवेट तो हो जाएंगी, लेकिन उस एक्टिवेट में वो डायरेक्ट होगा। डायबिटीज को ठीक करने में डायरेक्ट रोल योगा का नहीं होगा। ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, डायरेक्टली। यहीं से इसका आंसर जो है चेंज हो जाता है। फायदा सब में करता है योगा, लेकिन डायरेक्टली किस में फायदा करेगा, तो वो होती है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसको बार बार छींके आती हैं। ठीक है। सुबह उठते ही छींकना शुरू कर देता है, 20-30 बार छींकता 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 ही चला जाता है, तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दो स्टेटमेंट दी हुई है असर्शन और रीजन की। तो इनमें ट्रू और फॉल्स और आपस में रिलेशन बताना है। पहला है असर्शन, ग्रेजुअली बाय डूइंग आसनास प्राणायाम एंड षट क्रिया, कि मतलब आसन प्राणायाम और षट क्रम करने के बाद क्या होता है, द मसल्स अफेक्टेड बाय ब्रोंकियल अस्थमा कैन बी रिवाइव, उनको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उसमें जो मांसपेशियां हैं वो डैमेज हो जाती हैं ब्रोंकियल अस्थमा में, और योगा प्राणायाम से दोबारा से उनको रिवाइव किया जा सकता है। रीजन क्या दे रहा है इसका, कि आसन प्राणायाम सट क्रिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर हेल्पफुली इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी। तो इसी से रिलेटेड इसने बात बोली है। तो ये आपको पता ही है कि आसन प्राणायाम सट क्रिया से जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं
अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो शरीर से बाहर निकलती हैं, और ये एक दूसरे को, ये रीजन जो है एसर्शन को सही भी साबित कर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ट्रू हैं, और आर ए की क्या है, सही व्याख्या है, सही एक्सप्लेनेशन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा को पहचाना जा सकता है। अस्थमा जिसमें श्वास फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। तो इसमें कौन से जो तत्व हैं, पंच तत्व जो बताए गए हैं, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, तो इसमें से कौन से जो फैक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें आपने अपने टेक्स्ट में पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो जिसको याद है वो कमेंट करके इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें तीन जो तत्व हैं वो आते हैं। पहला आएगा इसमें वायु, अग्नि और जल। ये तीन फैक्टर्स डिस्टर्ब होते हैं। अब अस्थमा है, सांस की बीमारी, तो वायु तो आएगी वहां पे, ठीक है। उसके अंदर म्यूकस भी बनता है जो श्वास पथ है उसमें रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से अस्थमा आता है। अग्नि, और अग्नि की जब कमी हो जाती है तभी वो म्यूकस जो है वो बाहर नहीं निकल पाता, और अंदर ही वो जमा होने लग जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट योगिक एक्सरसाइज फॉर रिमूविंग डेड म्यूकस। रिमूव करना है डेड म्यूकस को, कहाँ से, रेजिड्यू फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिमूव करना है, लेकिन करना करना किसके लिए है, फॉर एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट। एलर्जिक राइनाइटिस का वो पेशेंट है, लेकिन जो आपको डेड म्यूकस निकालना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकालना है। तो उसके लिए धोती सबसे अच्छा माना जाता है, कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इम्प्योरिटीज या फिर टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं वो बाहर निकल जाते हैं धोती को करने से, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज एनहांस्ड एंड इम्प्रूव्ड बाय योगा प्रैक्टिस। कि योगा प्रैक्टिस करने से किस किस चीज में इंप्रूवमेंट आती है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो सीधा सीधा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अंदर बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो जो भी श्वास संबंधी विकार हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें फायदा मिलता है। दूसरा, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो जितने भी क्लॉट बन जाते हैं अंदर, या फिर ब्लॉकेज आ जाती है आर्टरीज में, उसको दूर करती है ये। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी, यानी कि हार्ट की फंक्शनिंग को भी बहुत अच्छा कर देती है। तो यानी कि कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ये दो इसमें मेन आते हैं, ठीक है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, रेस्पिरेशन इंप्रूव होगा, तभी आगे वाले नर्वस फंक्शन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि श्वास जब तक ठीक नहीं होगा तब तक नर्वस के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये बेस है दोनों चीजें। और ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, तो ब्लड ही लेके जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सारी जगह पे। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका, वो कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी फंक्शन आएगा, ठीक है। ये जब इंप्रूव हो जाएंगे तो बाकी सारे ऑप्शन इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये इंप्रूव नहीं हो रहा है तो बाकी ऑप्शन भी कोई काम के नहीं है। तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पीवाईक्यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।